निराश ना हो, कमजोर न बनो। मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राज्य की राह इतनी आसान नहीं है, कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल मजबूत नहीं होगा और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। यदि ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त भी हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। परीक्षण मेरे आशीष हैं और तुम में से कितने मेरे सामने आकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर मेरे आशीष मांगते हैं। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ मांगलिक वचन ही मेरा आशीष होते हैं, किंतु तुम्हें यह नहीं लगता कि कड़वाहट भी मेरे आशीषों में से एक है। जो लोग मेरी कड़वाहट में हिस्सा बटाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरी मिठास में भी हिस्सा बटाएंगे। ये मेरा वादा है और तुम लोगों को मेरा आशीष है। मेरे वचनों को खाने पीने और उनका आनंद लेने में संकोच न करो। जब अंधेरा छंटता है, रोशनी हो जाती है। भोर होने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है। उसके बाद धीरे धीरे उजाला होता है और तब सूर्य उदित होता है। डरपोक या कायर मत बनो। उसने मेरे साथ संगति की। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास और प्रभु का स्वागत करते हैं, पर शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमें बचाए या प्राप्त करे, इसलिए वह हमें बाधित करने की तरकीबें बिठाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने देता है। क्यों? यह प्रकट करने के लिए कि लोगों की आस्था सच्ची है या झूठी। सच्ची आस्था वाला परमेश्वर की भेड़ परीक्षा में अड़िग रहता है। शैतान उसे चाहे जितना परेशान करे, वह परमेश्वर का अनुसरण करता रहता है। जो परमेश्वर के नहीं है, झूठा विश्वास करते हैं, वे शैतान के परेशान करने पर लौट जाते हैं। यह परमेश्वर की बुद्धि है जो शैतान के षड्यंत्रों के आधार पर इस्तेमाल की जाती है। अब तुम अपने पादरी और परिवार द्वारा बाधित किए जा रहे हो। यह परीक्षा है। इस अनुभव के बाद तुम कुछ सत्य जानोगे और कुछ चीजें साफ देख पाओगे। तुम यह भी जानोगे कि कौन सच्चा विश्वासी है और कौन झूठा, और परमेश्वर में तुम्हारी आस्था बढ़ेगी। ये चीजें हम आरामदायक माहौल में नहीं पा सकते। यह कष्ट उठाने लायक है। बहन की संगति सुनकर मुझे समझ आया कि पादरी और मेरे परिवार की बाधा और रुकावट इंसानों का काम दिखता था, पर असल में यह शैतान की बाधा थी जो मुझे परमेश्वर का उद्धार पाने से रोकना चाहता था। शैतान वाकई घृणास्पद है। इस घटना से मुझे पादरी के बारे में कुछ समझ मिली और परमेश्वर के अनुसरण की मेरी इच्छा और मजबूत हुई। मुझे अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते देख मेरे चाचा जी भी मुझे मना करने आए। हेंगशिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वापस आ जाओ। अगर पादरी ने तुम्हें निकाल दिया तो क्या करोगे? अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हुई या तुम बीमार हुए तो कौन मदद करेगा? मैंने प्रभु का स्वागत किया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। वापस कलीसिया नहीं जाऊंगा। तुम उतना नहीं जानते जितना पादरी जानता है। परमेश्वर पर विश्वास के मामले में हमें पादरी की सुननी होती है।
जब प्रभु यीशु काम करने आया था तो यहूदी धर्म के विश्वासियों को भी लगा था कि फरीसी ज्यादा जानते हैं और उन्होंने प्रभु का विरोध करने में उनका साथ दिया। नतीजतन उन्हें शाप देकर दंडित किया गया। हमें परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। अगर पादरी के वचन परमेश्वर के अनुरूप ना हो तो हम उसकी नहीं सुन सकते। मैंने पादरी से कहा कि परमेश्वर अंत के दिनों में सत्य व्यक्त कर रहा है जो बाइबल और प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों से साबित होता है, और वो इसका